बोलिए प्रेम से अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि सह नमन। श्रद्धे आनंद बाबा, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माता एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों को पाठ के अनुसार बहुत सारी बातें सुनाई गई। कहने के लिए कुछ शेष नहीं रह गया, फिर भी माइक सामने दिया गया है, कुछ कहना। पाठ का सारांश है भक्ति। यह भक्ति क्या है? संत कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसेनी अर्थात सीढ़ी है। कहाँ जाने के लिए? कहा मुक्ति रूपी छत पर जाने के लिए। इस सीढ़ी पर चलते कौन है? कहा संत चढ़े सब धाय, दौड़ करके संत लोग चले गए। लेकिन जो आलसी होते हैं, हमसे नहीं होगा, हमको ये कष्ट है, हमको वो कष्ट है, हम बैठ नहीं सकते हैं, तो जन्म जन्म पछताए। उनके लिए जन्म जन्म पछताने के सिवा कुछ हाथ लगने को नहीं है। इसलिए कहा, भक्ति बिनु नहीं निस्तर, लाख करे किनको, बिना भक्ति किए निस्तार नहीं होने को है। दुख का विस्तार होते जाएगा, दुख का विस्तार होते जाएगा। इसलिए संतों ने जैसा कहा वैसा कीजिए। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतला रहे थे। अगर कोई भक्त भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान श्री राम कहते हैं, मैं जैसा कहता हूँ उस तरह से करे, अगर मेरी बात मानते हैं तो, नहीं माने तो वो जाने। हम अपने को कहते हैं हम रामानंदी हैं, लेकिन भगवान राम की बात नहीं मानेंगे। भगवान राम के फोटो को खूब पूजेंगे, फूल खूब चढ़ाएंगे, अगरबत्ती खूब जलाएंगे, प्रसाद खूब चढ़ाएंगे, लेकिन उनकी बात हम नहीं मानेंगे। शिव जी की पूजा करेंगे। अभी 1 महीना शिव जी और मां पार्वती जी दोनों की खूब पूजा हो रही है, लेकिन शिव जी और पार्वती जी क्या करते थे उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको जैसे मन होगा वैसे पूजा करेंगे, और बाद बाकी खूब मांस मछली अंडा खाएंगे, दारू ताड़ी बीड़ी सिगरेट खैनी भांग सब चलेगा। शिव जी क्या करते थे, क्या करने कहते हैं, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। शिव जी से मां पार्वती जी पूछती हैं कि संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सब लाभ के लिए सोचते हैं, लाभ हो हानि कभी नहीं हो। शिव जी क्या कहते हैं? गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन।
संत समागम अर्थात सत्संग के सिवा दूसरा कोई लाभ नहीं है, इसके सिवा समान कोई लाभ नहीं है। जो भगवान श्री राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति, अगर भक्ति कोई करना चाहते हैं तो भक्ति का प्रारंभ यहाँ से है। संतन कर संगा, संतों का संग कीजिए, पहली भक्ति है। संत का संग करेंगे तो क्या मिलेगा? कहते हैं दूसरी रति मम कथा, मेरी कथा सुनने को जो मिलेगी उसको रत हो करके सुनिए, अनुरक्त हो करके सुनिए। ऐसा नहीं कि इस कान से सुने उस कान से निकाल दीजिए, सुनिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कैसे सुनना चाहिए? कहा सुनी समझही, सुन करके समझिए। कैसे सुनिए? कहा मुदित मन, आनंदित मन से सुनिए, और केवल सुनिए समझिए बस, खत्म बात का नहीं। मज्जही अति अनुराग, प्रेम के साथ उसको जीवन में उतारिए भी। परिणाम क्या आएगा? कहा लहई चारि फल, चारों फल मिलेगा। कौन कौन सा फल? का अर्थ धर्म काम और मोक्ष। कब मिलेगा? कहा अछत तनु, शरीर रहते मिलेगा, ऐसा नहीं कि मर जाने पर। मर जाने पर किनको क्या मिला नहीं पता, और आज तक कोई फोन भी नहीं करके कह रहा है कि हम फलाने जगह पहुंच गए हैं। हाँ, कोई मर जाते हैं तो उनके स्वजन लोग, परिवार के लोग एक कार्ड छपाते हैं, उसमें लिख देते हैं हमारे पिताजी हमारी माँ स्वर्गवास हो गए, नरकवास नहीं कोई लिखते हैं। इसका अर्थ ये निकला कि नरक में कोई जाता ही नहीं होगा, सबके सब स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन बेचारा को दो ही बात मालूम है, नरक और स्वर्ग। इसके आगे की बात उनको मालूम नहीं है। अगर रामायण को ठीक से पढ़ते, ठीक से समझते तो जरूर आगे की भी बात मालूम होती, जो कि लिखा है नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। नरक या मानव का शरीर जो है नरक में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, मोक्ष मुक्ति विजात में जाने के लिए इस शरीर में सीढ़ी लगी हुई है, निशानी लगी हुई है। अब जो जिस सीढ़ी पर पैर रख के आगे बढ़ेंगे उधर को चले जाएंगे। तो दो बात मालूम है, नरक स्वर्ग, इसीलिए सोचते हैं, जानते हैं कि नरक में दुख होता है, तो हम अपने पिताजी के लिए नरकवास क्यों लिखें, स्वर्गवास लिखेंगे। हो सकता है लिखने से स्वर्गवास हो जाए, लेकिन अगर रामायण पढ़ते, कुछ समझते बुझते तो जरूर लिख देते हमारे पिताजी जो है परम धाम को सिधार गए, परमात्म धाम आत्म धाम को चले गए, ऐसा लिखते। तो मतलब कहने का यह भक्ति जो है, भगवान श्री राम कहते हैं भक्ति अगर कोई करना चाहे तो सिलसिलेवार ढंग से करे, जैसे तैसे नहीं, सिलसिलेवार ढंग से भक्ति होनी चाहिए, क्रमबद्ध कर्मशः भक्ति होनी चाहिए। पहली भक्ति अगर कोई करना चाहते हैं तो संतों का संग अर्थात सत्संग करे। और सत्संग कैसे करे? एक संत हो गए तुलसी साहब हाथरस में, उनके वचन में है सत्संग करना मन तोड़, संसार की तरफ से मन को हटा करके सत्संग करना है। शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की, सुनत तन मन से सांच रहे रस पीती, कोई जावे सज्जन कुठुर काल को जीती। यह काल जो है, इस काल को जीत करके भी कौन चला जाएगा? अभी सुन रहे थे, बहुत बातें इस पर कही गई, काल को कैसे जीता जाता है, काल की जहां तक पहुंच है
अगर उससे आगे आप निकल गए तो काल की दाल आप पर नहीं गलेगी, नहीं तो काल के महाजाल से आप निकल भी नहीं पाएंगे। मछुआ समुद्र में महाजाल गिराता है, छोटी बड़ी सभी मछलियां फंस जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर देती है। लेकिन जो मछली समझ जाती है कि मैं मछुआ के महाजाल में घिर गई हूँ, वह छोटी मछली को पकड़ कर खाने के चक्कर में नहीं रहती, बल्कि महाजाल को लांग करके अथाह जल समूह में चली जाती है और अपने को निर्भय पाती है। ठीक उसी तरह से हम सब के सब काल के महाजाल में फंस गए हैं। जो इस बात को समझ पाते हैं वे इस संसार में रह करके संसार के सुख के पीछे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे बाहर निकल करके अथाह सुख समुद्र परमात्मा धाम में जाकर अपने आप को सुखी समझते हैं। यही करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि अगर ऐसा सुख पाना चाहते हैं तो इसके लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। और कहां से? कहा सत्संग से प्रारंभ। सत्संग से प्रारंभ है भक्ति। दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा। फिर कहा जब सत्संग सुनेंगे, सुनते सुनते मन में इच्छा होगी कि हमें भी कुछ करना चाहिए। करेंगे कैसे? जब तक जानेंगे नहीं, करेंगे कैसे? जानने के लिए गुरु पद पंकज सेवा, गुरु करना पड़ेगा। हर काम में गुरु की आवश्यकता होती है। संसार का ऐसा कोई काम नहीं जो बिना गुरु से कर ले। बिना सिखलाने वाले के कोई आज तक एक अक्षर भी नहीं सीख पाया। फिर इतना बड़ा काम बिना गुरु से कैसे होगा? इसीलिए गुरु की आवश्यकता हो जाएगी और गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। गुरु की सेवा तन मन धन हर तरह से सेवा करेंगे। गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। और जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या होगा? वह रास्ता बतला देंगे। कौन रास्ता? जो रास्ता से चल करके हम मृत्यु और जन्म के चक्र से आगे निकल जाएंगे। वह रास्ता कैसा है? कहा राह गई है बड़ी झीनी, हे साधो नैन नगर से। वह रास्ता बहुत बारीक है। खन्यहु तीखी बालहु निकी एतु मार्ग जाना, गुरु नानक देव जी ने कहा। तलवार के धार से भी तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी पतला वह रास्ता है। उस रास्ता पर चलने वाले को कितनी सावधानी की आवश्यकता होगी, कितनी सावधानी चाहिए। हम लोगों को कहा जाता है सर्वप्रथम मानस जप कीजिए, मन का सिमटाव होगा। मानस जप करने से मन में जो बहुत सारी बातें हैं, सब बात पर से मन हटकर एक बात पर आ जाए तो मन का सिमटाव कुछ हुआ। मन बहुत रूपों में फंसा हुआ है, मन में बहुत रूप बसा हुआ है। सब रूप से हटाने के लिए एक रूप का ध्यान करने कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी उद्धव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कहा है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपका ध्यान कैसे किया जाए? तो कहा सर्वप्रथम मेरे पूरे शरीर, सर्वांग शरीर का, सभी अंग सहित मेरे शरीर का ध्यान करें। शरीर कितना लंबा चौड़ा होता है? तो कहेंगे अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ। बच्चा जन्म लिया है वह भी 3.5 हाथ, कोई मर गया है तो वह भी अपने हाथ से 3.5 हाथ। लेकिन लगभग 3.5 हाथ जो मानते हैं, 18 इंच का हाथ, तो लगभग 3.5 हाथ का आदमी होते हैं। इससे ज्यादा होगा, 4 हाथ का होगा, और क्या होगा, 4 हाथ का होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे सर्वांग शरीर का ध्यान करो। पूरे शरीर का ध्यान करेगा तो और रूप जो मन में बसा है वह रूप हटेगा। एक रूप मन में आएगा, उस पर विशेष ख्याल जाएगा तो और रूप मन से हटेगा। उस रूप से भी मन को हटाकर कहते मेरे मुखार बिंद का ध्यान करो।
अब मान लीजिए शरीर है 4 हाथ का, 3.5 हाथ का, वहां से मन हट करके गया मुखार बिंद पर। मुखार बिंद कितना, 1 बित्ता लंबा चौड़ा, और क्या होगा, उतने पर मन उछल कूद करेगा। मन को पकड़ना है, बांधना है, समेटना है। तो समेटने का नियम भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि पहले पूरे शरीर का ध्यान करो और फिर मेरे मुखार बिंद का ध्यान करो। मन उछल कूद करेगा, कभी आंख देखेगा, कभी नाक देखेगा, कभी दाढ़ी देखेगा, कभी ललाट देखेगा। अब उस उतने दूर पर मन उछल कूद करेगा। फिर कहते हैं वहां से भी अपने चित्त को हटाकर अनुर्नियम महतो महियान अर्थात बिंदु ध्यान करो। इसी का रूपांतरित रूप है बिंदु ध्यान का ही अनुर्नियम महतो महियान। बिंदु ध्यान करने का, अब बिंदु पर मन को टिकाना है। कितना बड़ा बिंदु होता है, तो कहा सूक्ष्माति सूक्ष्म, जिससे सूक्ष्म छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं है, मात्र स्थान है। और वह स्थान कितना छोटा है कहना मुश्किल। उस स्थान पर मन को टिकाने के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, उदाहरण बतलाया। पांडव और कौरव दल के बच्चे लोग गेंद खेल रहे थे। संयोग की बात है गेंद गिर गई कुएं में। अब सब बच्चे कुएं में झांकने लगे, अब गेंद कैसे निकाली जाए। संयोग से द्रोणाचार्य उधर से गुजर रहे थे, देखे बच्चे लोग कुएं में झांक रहे हैं, जरूर कोई बात है, हो सकता है कोई गिर गया हो कुएं में। आए कुएं के नजदीक, पूछा क्या हुआ, क्या बात है, तुम लोग क्या देख रहे हो। गुरुदेव कुएं में गेंद गिर गई, निकाल दीजिए ना। ठहरो, एक काम करो, सरकंडा तोड़ कर लाओ। कुछ सरकंडा तोड़ कर लाए। अब सरकंडा जो है, सींग जो है, सींग, एक सींग को मारे गेंद में, सींग जाकर के धंस गया गेंद में। दूसरा सींग मारे सींग के पेंदा में पीछे, दूसरा सींग जाके धंस गया। तीसरा मारे, इस तरह से मारते हुए सींग का छोर ऊपर तक आ गया। सींग को पकड़ करके गेंद को बाहर निकाल दिए। अब देखिए उनकी दृष्टि कैसी थी, गेंद में सींग मारे, सींग उतना ही धंसा कि गेंद में छेद भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हवा निकल जाएगी। गेंद में छेद भी नहीं होना चाहिए। दूसरा सींग उस सींग के पेंदे में घुसा, इस तरह से सींग का छोर ऊपर तक आया और गेंद को बाहर निकाल करके बच्चे लोग को दे दिए। कैसी दृष्टि होगी। दूसरा उदाहरण आप लोग सुने होंगे, जब एकलव्य धनुष विद्या सीखने गए थे द्रोणाचार्य के पास। नहीं सिखलाए, हम केवल क्षत्रिय को और राजपुत्र को सिखलाते हैं, तुम लोगों को नहीं सिखाएंगे। नहीं सिखलाए, उनकी मूर्ति बनाई, एकलव्य ने मूर्ति बनाई और जा करके मूर्ति का ध्यान किया, और ध्यान करके उनके अंदर जो भी गुण था सब गुण अपने में उतार लिए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को लेकर के जा रहे थे और साथ में कुत्ता हो गया। कुत्ता कभी आगे कभी पीछे, कभी दायां कभी बायां, उसकी आदत होती है। जब देखा एकलव्य को सरसंधान करते, कुत्ता वहां पर जाकर भौंकना शुरू कर दिया। विकराल चेहरा, काला कलोटा, जंगली आदमी, देखकर कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। एकलव्य ने इतनी बाण मारी कुत्ते के मुंह में कि कुत्ता का मुंह ठसाठस बाण से भर गया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि एक बूंद भी खून नहीं गिरा मुंह से। मुंह में पूरा पूरा बाण भर गया, लेकिन एक बूंद भी खून नहीं गिरा। कैसी दृष्टि होगी, कैसा निशाना होगा। मुंह में बाण गया लेकिन कहीं खरोंच तक भी नहीं आई। ऐसी दृष्टि हो, ऐसा निशाना हो, तो फिर दृष्टियों की क्रिया हो जाएगी। लव उसको वाल्मीकि मुनि धनुष विद्या सिखलाते थे। आम का फल है, डंठल लगा हुआ है, एक धागे से बांध दिया डाली में।
अब आम को तोड़ना है, लेकिन आम के डंठल तक बाण नहीं लगना चाहिए। तब धागा काट करके आम को गिराना है। अब आम ऊपर टंगा हुआ है धागा में, पतली धागा है, और उसको काट करके गिराना है। अब कैसी दृष्टि होगी? धागा को काटना है, आम को नहीं कुछ करना है। आम तो स्वतः गिर जाएगा, धागा काटना है। कैसी दृष्टि होगी कि बाण चलाकर धागा को काट दिया, आम नीचे गिरा। ऐसी दृष्टि हो तो दृष्टि की क्रिया ठीक ठीक होगी। आप लोग सुने होंगे द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ था, वहां पर स्वयंवर में नियम था, नीचे जल है, एक गड्ढा है, उसमें जल भरा है, और ऊपर में एक जैसे पंखा चल रहा है उसी तरह एक घिरनी लगा हुआ है, उस पर एक मछली है, काठ की मछली। मछली के आंख को बेधना है, आंख में बाण मारना है। डिम्बा है, डिम्बा में केवल मछली की आंख कितनी बड़ी होगी समझ सकते हैं। और वह मछली भी स्थिर नहीं है, घूम रही है चक्र पर, घिरनी पर घूम रही है मछली। नीचे जल में देखना है, मछली को भी नहीं देखना है, परछाई देखना है नीचे। नीचे जल की परछाई को देखते हुए मछली की आंख को ऊपर बेधना है, बाण चलाना है, ऊपर देखना है नीचे परछाई को, किस हिसाब से, किस गति से मछली घूम रही है, और उसी हिसाब से हम बाण चलाएंगे। इतना आगे बाण जाए कि वहां तक बाण जाते जाते मछली भी वहां पहुंच जाए, उसकी आंख को बेध दे। और ऐसा काम अर्जुन ने किया। कैसी दृष्टि होगी? अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तो दृष्टि योग की क्रिया ठीक ठीक हो जाएगी। एक बार अर्जुन अंधकार में बाण चला रहे थे, अंधकार में बाण चला रहे थे। द्रोणाचार्य ने जाकर पूछा, अर्जुन तुम अंधकार में कैसे बाण चला लेता है? कहा कि एक दिन मैंने भीम भैया को देखा, अंधकार में बैठकर कुछ चुरा करके खा रहा था। मैंने पूछा अंधकार में कैसे खा रहे? कहा अर्जुन हाथ को मुंह देखा हुआ रहता है, हाथ को मुंह देखा हुआ रहता है, अंधकार में भी हाथ मुंह के पास पहुंच जाएगा। उसी से हमने सीखा कि जब अंधकार में हाथ मुंह तक जा सकता है तो हमारा बाण अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं जा सकता है? कैसी दृष्टि होगी? इस तरह की दृष्टि हो जाए तो दृष्टि योग की क्रिया ठीक ठीक होगी। तो हम लोगों को दृष्टि योग की क्रिया ठीक ठीक से करनी है, तब जाकर के मन जो है समेट में आएगा। और अभी सुन रहे थे छठ दम, पांचवी भक्ति तक तो हम लोग आराम से समझ जाते हैं, पांचवी भक्ति तक आराम से गुरु पद पंकज सेवा की सरी भगति अमान मान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र का जप दृढ़ विश्वास के साथ करना है। यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। अब छठी और सातवीं भक्ति जो है छठ दमशील, दमशील का अर्थ होता है इंद्रियों जितने हैं, 14 इंद्रियां जो हैं, मन समेत सभी इंद्रियों का जो है दमन करने की बात है। और इंद्रियां जो है बाह्य इंद्रियां, यह पहले और पीछे जो है केवल मन का साधन करना, मन का साधन अर्थात मनोनिग्रह करना है। पहले है इंद्रिय निग्रह, फिर है मनोनिग्रह। सातम सम मोहि मैं जब देखा। सातवीं भक्ति जो है इंद्रिय निग्रह को आगे बढ़ करके मनोनिग्रह है, अर्थात मन का दमन करना है। मन का दमन करने के लिए दृष्टि योग की क्रिया अपेक्षित है। जब हम दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, जो दीक्षा लिए होंगे और थोड़ा सा भी ध्यान किए होंगे तो जरूर नमूना मिला होगा। मन अगर 2 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड कितना होता है? यहाँ से आप लोग घर पहुंच जाइएगा क्या? 1 मिनट में 60 सेकेंड,
और उसका 30वां भाग होगा 2 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड के लिए भी मन एक जगह पर स्थिर हो जाए तो आप मन में विचारिएगा, उतने देर के लिए मन में कोई बात नहीं आती है, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं आती है। संसार को तो भूल ही जाते हैं, शरीर को भी भूल जाते हैं, ऐसा होता है। यह हुआ मनोनिग्रह। अगर इस तरह से 2 सेकेंड के बदले अगर 2-4 घंटा हो जाए तब हमारी कैसी हालत होगी, विचारिए। और उस समय जो 2 सेकेंड के लिए भी सुख मिलता है, क्या पूरे संसार का सुख मिल करके भी उस सुख की बराबरी कर सकेगा? संभव नहीं है। इसी सुख को पाने के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। संतों का बताया मार्ग जो है, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग जो है अपवर्ग में जाने के लिए अर्थात मोक्ष में जाने के लिए, और कामी पुरुषों का रास्ता संसार में जाने के लिए है। समयानुकूल मैंने आप लोगों की सेवा में यही कहा, आगे देखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।